नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम इससे पिछले वीडियो में भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें भारत का प्रथम भौतिक प्रदेश हिमालय पर्वत या उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसी में हम हिमालय पर्वत के जो बचा हुआ पार्ट है उसको इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हिमालय पर्वत की प्रमुख शाखाएँ, यानी कि हिमालय पर्वत से अलग अलग शाखाएँ जा रहे, जिसको मुख्य रूप से उसको दो भागों में विभाजित किया गया है। जास्कर पर्वत श्रेणी महान हिमालय के उत्तर में तथा लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में जास्कर श्रेणी स्थित है। इसका अधिकांश भाग अभी भी खोज का विषय है। इसकी सर्वविदित चोटी कामेत जो 7,756 मीटर ऊंची है। इस श्रेणी को द्रास और जास्कर नदियां पार करती है और गहरी घाटियों में बहती है। इस श्रेणी पर कई प्रसिद्ध दर्रे भी हैं, जिनसे उत्तर दक्षिण के बीच आवागमन होता रहता है। प्रमुख दर्रों में दरमा जो 5,490 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, किंगरी बिंगरी जो 5,490 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और साला साल जो 4,940 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हिमालय पर्वत की दूसरी प्रमुख शाखा है कैलाश एवं लद्दाख श्रेणी। महान हिमालय और जास्कर श्रेणी के उत्तर में लद्दाख और कैलाश श्रेणियाँ चापाकार आकृति में फैली हुई है, जो हिमालय की मुख्य दिशा के अनुरूप ही फैली हुई है। यह श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित है तथा भारत के लिए सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। कैलाश श्रेणी लद्दाख श्रेणी के 80 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। पवित्र मानसरोवर झील के 30 किलोमीटर उत्तर में कैलाश श्रेणियों में कई ऊंची चोटियों का एक समूह भी पाया जाता है। यहाँ लद्दाख के प्रमुख नगर लेह में अब प्रतिवर्ष स्थानीय लोगों का 7 दिन चलने वाला उत्सव विशेष आकर्षण का केंद्र भी रहता है। लेह को अब विश्व की सबसे ऊंची सड़क द्वारा मनाली से जोड़ दिया गया है। यहाँ की प्रमुख चोटियों में माउंट कैलाश जो 6,715 मीटर ऊंची है। लद्दाख श्रेणी बलूचिस्तान से पूर्वी तिब्बत तक फैली हुई है। यह नेपाल और चीन के बीच जलविभाजक का निर्माण करती है। पश्चिम में यह हारामोस श्रेणी में मिल जाती है। हारामोस श्रेणी की प्रमुख चोटी राकापोसी है। लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी गुर लामांदाता है। लद्दाख श्रेणी में कई अंतराल या दर्रे भी पाए जाते हैं। एक अंतराल में से सतलज नदी भी गुजरती है। दूसरा मानसरोवर के दक्षिण पश्चिम में 24 किलोमीटर चौड़ा है। तीसरा अंतराल चोगो लद्दाख श्रेणी के उत्तर में 100 किलोमीटर चौड़ा है, जो सांगरप्रे की सहायक नदी न्यांग द्वारा सिंचित है। हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। हमने पीछे हिमालय का वर्गीकरण ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, महा हिमालय में बांटा था, वो उसका प्राकृतिक वर्गीकरण था। प्रादेशिक वर्गीकरण में ये कौन कौन से क्षेत्र में फैला हुआ है, उसके आधार पर भी इसको 4 भागों में बांटा गया है। पंजाब हिमालय, इसे कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। सतलज और सिंधु नदी के बीच में 560 किलोमीटर की लंबाई में पंजाब हिमालय फैला हुआ है। सतलज नदी जहाँ हिमालय को आरी की भांति काटती है, वहाँ एक सुदीर्घ कोहनी मोड़ दिखाई देता है। इसी मोड़ से हिमालय क्रमिक ऊंचाई प्राप्त करता है तथा इसकी सामान्य दिशा में परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देता है। इसकी प्रमुख श्रेणियों में जास्कर और पीर पंजाल श्रेणियाँ हैं। इनकी चौड़ाई 250 से 400 किलोमीटर है। इसमें प्रमुख कई चोटियाँ 6,000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित है। हिमालय की चौड़ाई यहाँ सर्वाधिक पाई जाती है। यहाँ की प्रमुख चोटियों में टाटाकुट्टी और ब्रह्मा सकल है। प्रमुख दर्रे पीर पंजाल, छोटा गली, चोर गली, जामीर, बनिहाल, गुलाबदर, जोजिला और बुर्जिल है। इस श्रेणी का उत्तरी ढाल निर्जन, असमान और शुष्क है, जिनके बीच में कुछ झीलें और पठार पाए जाते हैं। दक्षिणी ढाल उबड़ खाबड़ तथा वनाच्छादित है। यहाँ हिमरेखा की ऊंचाई भी अधिक पाई जाती है। दूसरा है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय का विस्तार सतलज नदी से काली नदी तक 320 किलोमीटर की लंबाई में है। यह पर्वत श्रेणी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल जिलों में स्थित है। इस श्रेणी की प्रमुख चोटियों में बद्रीनाथ जो 7,138 मीटर ऊंची है, केदारनाथ जो 6,940 मीटर ऊंची है, त्रिशूल, माना, गंगोत्री, नंदा देवी, कामेत, जोनली, अलिंग कांगरी, शिवलिंग आदि चोटियाँ हैं।
इसका दक्षिणी भाग धौलाधर श्रेणियों के रूप में उभर कर सामने आता है। पवित्र गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री नद इसी क्षेत्र में पाया जाता है। कुमायूं हिमालय के उत्तरी ढाल धीमे तथा दक्षिणी ढाल तीव्र है। इनमें कई घाटियाँ हजारों मीटर गहरी पाई जाती है। प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थान केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री ये उत्तराखंड के चारों धाम इसी हिमालय में पाए जाते हैं और हजारों वर्षों से हिंदू धार्मिक आस्था के लिए यहाँ पर इनके दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। तीसरा है नेपाल हिमालय। पश्चिम में काली नदी से पूर्व में तीस्ता नदी के बीच लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में नेपाल हिमालय फैला हुआ है। इसी भाग में भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नपूर्णा जो 8078 मीटर ऊंची है, फिर धौलागिरी, गोसाईथान, कंचनजंगा, चोयू, मकालू और एवरेस्ट स्थित है। धौलागिरी पर्वत श्रेणी से दूसरी एक शाखा और निकलती है। इस श्रेणी के पूर्वी भाग में चूने के पत्थर पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में भूस्खलन की विकट समस्या है। मार्ग भूस्खलन से कई दिनों तक बंद हो जाते हैं, यात्री भी फंस जाते हैं, कई वाहन चट्टानों के भेंट चढ़ जाते हैं। अब धरातल धीरे धीरे वनस्पति शून्य होता जा रहा है। वनों का अविवेकपूर्ण तरीके से अंधाधुंध दोहन के कारण यहाँ पर वन घटते जा रहे हैं। सुंदरलाल बहुगुणा का चिपको आंदोलन पर्यावरण एवं वन संरक्षण की इस दिशा में एक कारगर कदम है। चौथा है असम हिमालय। ये पर्वतीय भाग पश्चिम में तीस्ता नदी से पूर्व में नामचा बरवा चोटी के पास तक ब्रह्मपुत्र नदी तक 750 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। इन श्रेणियों का दक्षिण ढाल तेज है, किंतु पश्चिम की ओर ढाल धीरे धीरे धीमा होता जाता है। इसकी प्रमुख चोटियों में कुला कांगड़ी, चूम लहरी, चोमो लहरी, ग्यालापेरी, कांगटो, जांगसांग, मोजिन कांगसा, नामचा बरवा आदि। यहाँ हिमालय की ऊंचाई पुनः धीरे धीरे कम होने लगती है। ये हिमालय की प्रमुख प्रादेशिक विभाजन है। हिमालय पर्वत का महत्व है। इसके महत्व का अध्ययन कई प्रकार से किया जाता है, जैसे भूतात्विक महत्व है, सामाजिक महत्व है, आर्थिक महत्व है, राष्ट्रीय महत्व है। राष्ट्रीय महत्व की दृष्टि से देखते हैं तो हिमालय मुकुट के समान है। बिना मुकुट कोई भी शासन संचालित नहीं हो सकता है। वैसे ही हिमालय के बिना भारत की कामना करना भी सार्थक नहीं है। हिमालय ने प्राचीन काल से ही अभेद सुरक्षा दीवार प्रस्तुत की है। इसी प्रकार से उत्तर से आने वाली शीतकालीन ठंडी हवाओं से भी देशवासियों की रक्षा करता है। राष्ट्रीय महत्व की नदी गंगा जो अब राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दी गई है, इसी पर्वत से निकलती है। यहाँ वनखंड, वन्य जीव राष्ट्रीय संपदा के अभिन्न अंग है। इतना ही नहीं वरन तेल भंडार, चाय के बगीचे ये सभी राष्ट्र की संपदा है। भूतात्विक एवं भौगोलिक महत्व है। हिमालय पर्वत नवीनतम पर्वत श्रेणी है। ये आज भी ऊंची उठ रही है। इन पर्वत श्रेणियों की चापाकार लंबाई, परतदार चट्टानें, दीर्घ मोड़, गिरवाखंड, प्राचीन एवं नवीन चट्टानों का सामंजस्य आदि भूतात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ की अपनतियाँ, अभिनतियाँ, भ्रंश, सीमांत भ्रंश, आड़े भ्रंश, तिर्यक भ्रंश, विविध अपर्दनाद भू आकार भौगोलिक महत्व रखते हैं। हिमालय में तापमान का प्रावर्तन भारतीय मौसम के लिए विशेष महत्व रखता है। इसी क्षेत्र में पूर्वी और पश्चिमी जेट वायु प्रवाहित होती है। मानसून हवाएं जब दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व को चलती है, तब हिमालय अवरोधक स्वरूप उनके सामने खड़ा रहता है और नमी युक्त हवाओं के अचानक ऊंचे हिमालय पर ऊपर उठने से उनमें घनीभवन हो जाता है, जिससे भारत में मानसून वर्षा होती है। सैकड़ों नदियां निकलकर देश में पानी की आपूर्ति करती है, जो पानी पेयजल और सिंचाई के काम आता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा हिमालय के क्षेत्र में तलछट लाकर विशाल मैदान का निर्माण करती है। सामाजिक महत्व है। इन पर्वतों की ऊंचाई पर मिसमी, आका, नागा, लुसाई, मिजो, मिकिर, गद्दी आदि जनजातियां निवास करती है, जिनके रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन, सीढ़ी नुमा कृषि पद्धति आदि समाज को नई दिशा प्रदान करते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियों के किनारे धार्मिक आस्था के केंद्र जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, काशी, वाराणसी, प्रयाग, पटना, कुरुक्षेत्र, इलाहाबाद, दिल्ली आदि नगर बसे हुए हैं, जो समाज का दर्पण है। इन पहाड़ों में आबादी छितरी हुई है। यहाँ अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, धर्मांधता, अपने स्थान के प्रति अटूट प्रेम पाया जाता है। यहाँ के लोग हष्टपुष्ट, परिश्रमी, ईमानदार, उद्यमी और मितव्ययी होते हैं। गोरखा इनकी शारीरिक शक्ति,
गठन के कारण ही भारतीय सेना में भर्ती होते हैं और गोरखा रेजिमेंट इसका उदाहरण है। आर्थिक और आध्यात्मिक महत्व। हिमालय पर्वत ने उपजाऊ उत्तरी मैदान का निर्माण कर देश को एक नया आयाम दिया है। यहाँ परतदार चट्टानों में तेल के भंडार, चूना पत्थर, स्लेट आदि पाए जाते हैं। वन प्रदेश से लकड़ी, गोंद, जड़ी बूटियाँ, वन्य जीव, पत्ते, घास के मैदान, चरागाह आदि प्राप्त हो रहे हैं। हिमालय देवभूमि माना गया है। यहाँ अमरनाथ, केदारनाथ, मानसरोवर, बद्रीनाथ, ज्वालामुखी, वैष्णो देवी, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, लूंगनाथ, जोशीमठ, उत्तरकाशी, गंगोत्री, यमुनोत्री, मणिकरण, तारा देवी, धर्मशाला, कामाख्या देवी आदि धार्मिक आस्था के केंद्र तथा पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण तथा आकर्षण के केंद्र है। ग्रीष्मकाल में स्वास्थ्य की दृष्टि से यहाँ पर समय व्यतीत करने के लिए मसूरी, नैनीताल, शिमला, दार्जिलिंग, अल्मोड़ा, लैंसडाउन, रानीखेत, श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगांव, शेषनाग, सोनमर्ग, सोनप्रयाग, कसौली, कलिंग, पौंग, चक्राता, गंगटोक यहाँ पर लोग आते रहते हैं तथा वहाँ की अर्थव्यवस्था को संबल प्रदान करते हैं। धन्यवाद।